बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात कोर्स का सिलसिला जारी है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको इस हवाले से काफ़ी जो है वो समझ आ गई होगी। कई मसाइल आपके खुद ब खुद क्लियर हो चुके होंगे। हम एक मरतबा फिर थोड़ी सी दोहराई करते हैं कि हमने अब तक ये पढ़ा है कि ज़कात जो है वो 4 अबवाब 4 चैप्टर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले क्या है शराइत ज़कात, नंबर 2 क्या है अमवाल ज़कात, नंबर 3 क्या है निसाब ज़कात और नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है मसारिफ ज़कात। हमने शराइत को भी अच्छी तरह समझ लिया, हमने अमवाल ज़कात को भी बहुत डिटेल से समझा कि 4 तरह के मालों के ऊपर ज़कात है, उनके अलावा किसी भी माल के ऊपर ज़कात नहीं है। सोना, चांदी, करेंसी और माले तिजारत। और माले तिजारत के अलावा अगर आपके पास जितना मर्जी कीमती सामान है, हीरे हैं, जो भी हैं, उनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर आप हीरो का कारोबार करते हैं, आप किताबों का कारोबार करते हैं, आप फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह का कारोबार करते हैं, और आप प्लाटों का कारोबार करते हैं, आप मकान बेचने की नीयत से खरीदे हुए हैं, तो फिर वो माले तिजारत में कन्वर्ट होने की वजह से उसके ऊपर ज़कात होगी। आज जो आपके सामने आपके ग्रुप के अंदर जो पोस्ट शेयर की गई है उसके ऊपर लिखा होगा कि नंबर 3 निसाब ज़कात, यानी जो 4 चैप्टर्स थे 2 क्लियर हो गए, शराइत और अमवाल। आज हम पढ़ेंगे निसाब ज़कात। उसके अंदर देखिए लिखा हुआ है कि अमवाल ज़कात की वो मखसूस मिकदार जिसका मालिक होने पर ज़कात लाजिम होती है, इसे निसाब ज़कात कहा जाता है और इसके मालिक को साहिब निसाब गनी व मालदार कहते हैं। यानी कि कितना माल होगा तो ज़कात होगी। ये तो हमने पढ़ लिया कि 4 चीज़ों के ऊपर ज़कात है, लेकिन कितनी है? क्या किसी के पास अगर 10,000 है तो क्या उसको भी कहेंगे कि ज़कात अदा करो? ऐसा नहीं है। क्या किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, तो क्या कहेंगे ज़कात अदा करो? ऐसा भी मुतलकन नहीं है। आज इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। निसाब ज़कात की सूरतें दर्ज झेल हैं। नंबर 1 सोना। सोना कितना है तो ज़कात होगी, उसके बारे में लिखा हुआ है कि 20 दीनार सोना हो, जिसको तोले के एतबार से बात करें तो 7.5 तोले सोना होना ज़रूरी है, और ग्रामों के एतबार से 87.48 ग्राम सोना होगा। तो ये निसाब जितनी रकम है कि इतनी सोना होगा तो आपके ऊपर ज़कात लागू हो जाएगी। नंबर 2 है चांदी। चांदी 200 दिरहम है और फी ज़माना जो इसका तोले के अंदर वज़न है वो 52.5 तोले चांदी है और ग्रामों के अंदर 612.36 ग्राम चांदी है। अगर एक बंदे के पास सोना है तो सोने के एतबार से ज़कात है, अगर चांदी है तो चांदी के एतबार से ज़कात। दोनों का अपना अपना निसाब ये हदीस पाक में हमें तय कर दिया गया, हमें बता दिया गया। उस ज़माने में चांदी और सोना जो था वो 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी, ये हम पल्ला थे, बराबर थे। आज जो कि चांदी काफ़ी सस्ती हो गई है, तो क्योंकि हदीस पाक में दोनों को निसाब बना दिया गया है, इसलिए हम इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। बाज़ लोग ये कहते हैं कि आज चांदी जो है वो बड़ी सस्ती है, सोना बड़ा महंगा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 52.5 तोले चांदी को छोड़कर 7.5 तोले सोने को अपना निसाब बना लें और जिसके पास 7.5 तोले सोने जितने पैसे हों उसी के मुताबिक वो ज़कात देगा और उसी के मुताबिक उसके ऊपर कुर्बानी फितरा लाजिम हो। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हमने सोना या चांदी जिसके पास भी इन दोनों के बराबर माल होगा उसके ऊपर ज़कात लागू करना शरीयत ने नाफिज कर दिया। आप नीचे नंबर 3 पर देखेंगे कि नकदी व करेंसी और माले तिजारत नंबर 4, इनका अपना कोई निसाब नहीं है। ये फॉलो करते हैं सोना और चांदी को। यानी अगर आपके पास पैसे हैं और इतने पैसे हैं कि उनकी 52.5 तोले चांदी आ जाती है या उनके 7.5 तोले सोने के बराबर पैसे हैं और उनसे 7.5 तोले सोना आ सकता है, तो उसके ऊपर ज़कात लागू हो जाएगी, कुर्बानी भी लागू होगी, फितरा भी लागू होगा। इसी तरह अगर आप कारोबार कर रहे हैं और जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो माले तिजारत है, उसकी रकम जो है वो 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने के बराबर है, तो उसके ऊपर ज़कात लागू हो जाएगी। इनका अपना निसाब कोई नहीं है, ये दोनों का, करेंसी का और माले तिजारत का। अल्लाह करे आने वाले वक्त में सोना इतना सस्ता हो जाए कि वो 52.5 तोले चांदी से भी सस्ता हो जाए, तो फिर हम पहले सोने को मियार बना लेंगे। फिलहाल हम यहाँ जो आम तौर पर बयान करते हैं वो चांदी का ही निसाब बयान करते हैं कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर इस वक्त किसी भी मुल्क के अंदर अगर वो पैसे हैं या माले तिजारत है, तो उसके ऊपर जो होगी वो कुर्बानी, उसके ऊपर फितरा, उसके ऊपर ज़कात जो है वो क्या होगी, वो
लागू हो जाएगी।